गुड इवनिंग वन एंड ऑल। आज का लेक्चर चालू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी डिफरेंशियल लेवलिंग के बारे में। हमने बात करी थी कि जब दो पॉइंट एक दूसरे से बहुत दूर है तब हमें लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की एक से अधिक सेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और जब हमें लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की एक से अधिक सेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी तब जो मेथड ऑफ लेवलिंग हम अडॉप्ट करेंगे वो होती है डिफरेंशियल मेथड ऑफ लेवलिंग। ठीक है। अब हमने एक सिंपल सा इसमें न्यूमेरिकल भी समझा था। अब ये जब न्यूमेरिकल हमने करा था तब हमने ये नॉलेज लिया था कि अगर हमें आर एल और बेंचमार्क पता है तो विद द हेल्प ऑफ बैक साइड मैं हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट निकाल सकता हूँ। और एक बार मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल गई तो उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से मैं इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड को घटा दूंगा, तब मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एलिवेशन पता चल जाएगा। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे रेड्यूस लेवल पता चल जाएगा। ठीक है। अब पिछली बार जब हमने क्लास में बात करी थी तो हमने बैक साइड वाली रीडिंग को बोला था इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग के बाद। जो पहली रीडिंग लेते हैं उसको हमने बोला था बैक साइड, लेकिन इक्विपमेंट की सेटिंग के बाद जो आखिरी रीडिंग लेते हैं उसको हमने बोला था फोर साइड। ठीक है। बैक साइड यानी पहली रीडिंग, फोर साइड मतलब आखिरी वाली रीडिंग, और इनके बीच में अगर कोई रीडिंग आ रही है तो उसको हमने बोला था इंटरमीडिएट साइड। ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि एक इंटरमीडिएट साइड भी हम ले रहे हैं। किसके बीच में? वो तो बैक साइड और फोर साइड के बीच में ही आएगी। ठीक है। तो इंटरमीडिएट साइड्स की जब मैं रीडिंग लूँगा यहाँ पर तो वो कहाँ आ सकती? ए और ये जो CP1 वाला पॉइंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कहीं पे इंटरमीडिएट साइड वाली रीडिंग आएगी। मैंने माना कि वो आ रही है E1 पे। तो E1 पे अगर मेरे पास इंटरमीडिएट साइड वाली रीडिंग है तो मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी RL निकाल सकता हूँ। किस पर? E1 पे। ठीक है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में हमें पहली रीडिंग दी थी बैक साइड पे, जब इक्विपमेंट आपका कहाँ था? L1 पोजीशन पे, तब बैक साइड आई थी 2.45 मीटर। इसके बाद मैंने जो दूसरी रीडिंग ली थी उसको मैंने बोला इंटरमीडिएट साइड, वो आ गई है आपकी 0.86 मीटर। अब यहाँ पर इक्विपमेंट की सेटिंग बदलने से पहले जो आखिरी वाली रीडिंग मैं ले रहा हूँ वो रीडिंग हो गई 2.14। अब इस रीडिंग के बाद क्या कर रहा हूँ मैं? अपने इक्विपमेंट की पोजीशन में बदल रहा हूँ। ठीक है। तो ये वाली रीडिंग मैंने कब ली? जब हमारा इक्विपमेंट कहाँ पे था? L1 पोजीशन पे हमारा इक्विपमेंट था। ठीक है। अब L2 पोजीशन की बात कर लेते हैं। जब मेरा इक्विपमेंट L2 पोजीशन पे हुआ तब वापस से जो पहली रीडिंग लूँगा वो हो गई बैक साइड। ठीक है। अब उसके बाद जो आखिरी वाली रीडिंग आएगी जब इंस्ट्रूमेंट हमारा L2 पोजीशन पे था तो वो रीडिंग थी फोर साइड, और इनके बीच में जो रीडिंग आ रही है एक है वो इंटरमीडिएट साइड। ठीक है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा है CP1 जहाँ पर दोनों रीडिंग है, यानी फोर साइड भी बैक साइड भी। तो इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ चेंज पॉइंट। चेंज पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पे मैं बैक साइड और फोर साइड दोनों ले सकता हूँ। ठीक है। अब सिमिलरली जब मैं L3 पोजीशन पे लेता हूँ तब वापस से मेरे पास दो रीडिंग आएगी। L3 पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहली रीडिंग है वो बैक साइड हो गई, ये आ गई 1.38 मीटर, और आखिरी वाली रीडिंग है फोर साइड यानी 1.54 मीटर। तो इस तरीके से हमको सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। अगर यहाँ पर मेरे पास RL माना था मैंने 100 मीटर और बैक साइड था 2.45 मीटर, तो यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हमने समझा था? 100 + 2.45। तो यहाँ पर मेरे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ जाएगा? 102.45 मीटर। ये कब कब का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट था? जब मेरा इक्विपमेंट कहाँ पर है? L1 पोजीशन पर है। ठीक है। जब मेरा इक्विपमेंट L1 पोजीशन पे है तब हाइट ऑफ द इक्विपमेंट कितना हो जाएगा? 102.45 मीटर। ठीक है। अब इस 102.45 मीटर जो मेरा हाइट ऑफ इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट है उसमें से जब मैं इंटरमीडिएट साइड को घटाऊंगा, मतलब 102.45 माइनस 0.86 करूँगा तो E1 पोजीशन पे मेरे पास रेड्यूस लेवल आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 2.14 को घटाऊंगा तो CP1 पोजीशन पे मुझे रेड्यूस लेवल मिल जाएगा, जो कि हमारा चेंज पॉइंट भी है। ठीक है। अब यहाँ पर जब मुझे रेड्यूस लेवल मिल गया है कहाँ पर? CP1 पोजीशन पे, और अब मैं क्या करने वाला हूँ? मेरे इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग बदलने वाला हूँ। मतलब मेरा इंस्ट्रूमेंट अब L1 पोजीशन से कहाँ जाने वाला है? L2 पोजीशन पे। तो L2 पोजीशन पे जब मैं मेरे इक्विपमेंट को ले गया हूँ तो जो यहाँ पर पहली रीडिंग ले रहा हूँ वो है 1.43 मीटर। अब इस RL में
अभी ये आर एल मुझे पता चल गया है, तो अब इस आर एल में जब मैं बैक साइड का एडिशन करूँगा तो मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वापस मिल जाएगा। लेकिन ये कहाँ पे मिलेगा, जब मेरा इक्विपमेंट कहाँ पर है, L2 पोजीशन पे। ठीक है, अब इस L2 पोजीशन पे जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें से मैं इंटरमीडिएट साइड घटाऊँगा तो मुझे E2 पोजीशन पे RL मिल जाएगा 100.98 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, RL। ठीक है, अब सिमिलरली मैं CP2 पोजीशन पे अगर मुझे RL निकालना है तो वापस से जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है BL2 पोजीशन पे 101.74 माइनस 2.18 करूँगा तो मुझे RL मिल जाएगा 99.56 मीटर। ठीक है, तो ये मेरा 99.56 मीटर मेरा RL हो गया चेंज पॉइंट नंबर 2 पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं वापस से अपने इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग बदल रहा हूँ और इक्विपमेंट को मैं L3 पोजीशन पर ले जा रहा हूँ। और L3 पोजीशन पे जो मैंने पहली रीडिंग ली थी यानी बैक साइड वो है 1.38 मीटर। अब इसको मैं RL से एडिशन करूँगा तो मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा कब, जब मेरा इक्विपमेंट कहाँ पर है, L3 पोजीशन पे। तो 99.56 प्लस 1.38 करूँगा तो मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा कब, जब मेरा इक्विपमेंट कहाँ हो, L3 पोजीशन पे। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जब मैं वापस से फोर साइड घटाऊँगा तो मुझे RL मिल जाएगा कहाँ पर, पोजीशन नंबर B पे यानी स्टेशन B पे। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर रेड्यूस लेवल ऑफ A आ गया 100 मीटर जो मैंने बेंचमार्क माना था, और रेड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट B मेरा कितना आ गया है, 99.4 मीटर। तो इन दोनों को जब मैं घटाऊँगा, इन दोनों को इनका डिफरेंस लूँगा 100 माइनस 9.40, तो मुझे डिफरेंस ऑफ रेड्यूस लेवल आ जाएगा बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, कितना आ गया, 0.6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है यहाँ पर मैं चेक लगाऊंगा। कौन सा चेक लगाऊंगा, समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड, समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। अगर ये वाला वैल्यू माइनस ये वाला वैल्यू कितना आया, -0.60, तो ये वाली वैल्यू भी आपकी किसके बराबर आनी चाहिए, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, जो कि -0.60 मीटर बता रहा है। तो मतलब मेरा ये मेथड मैंने करेक्टली अप्लाई करा है। तो ये है हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। अब सिमिलरली हम राइज एंड फॉल मेथड समझ लेते हैं। ठीक है, अब राइज एंड फॉल मेथड में जब हमने बात करी थी तो हमने ये बोला था कि हमें प्रीवियस रीडिंग माइनस जो करंट रीडिंग है उसका बारे में पता करना है। ये देखिए आप, प्रीवियस रीडिंग माइनस प्रेजेंट रीडिंग। अगर ये रीडिंग पॉजिटिव आएगी तो क्या डिनोट करेगा, टोपोग्राफी में राइज हो रहा है। अगर प्रीवियस रीडिंग माइनस प्रेजेंट रीडिंग करूँगा मैं और नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये क्या डिनोट कर रहा है, टोपोग्राफी में कुछ ना कुछ फॉल हो रहा है। तो इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करता हूँ। अब यहाँ आप देखिए, ये मेरी पहली रीडिंग हो रही है और अभी ये कौन सी रीडिंग हो रही है, प्रेजेंट रीडिंग, प्रीवियस माइनस प्रेजेंट। तो 2.45 माइनस 0.86 करूँगा मैं तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.59। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्या है, कुछ ना कुछ राइज हो रहा है, कितना, 1.59 मीटर से। ठीक है, अब वापस से आप इस अगली बात कर लेते इवन पोजीशन के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ से मैं रेस्पेक्ट में बात करूँगा तो यहाँ पर प्रीवियस स्टाफ रीडिंग है 0.86 मीटर, इसमें से जब मैं प्रेजेंट स्टाफ रीडिंग घटाऊँगा 2.14 तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 1.28 मीटर। माइनस में 0.86 माइनस 2.14 करूँगा तो माइनस 1.28 आएगा। तो क्या डिनोट करेगा, फॉल, कितने का फॉल, 1.28 मीटर का। ठीक है, यह हमारा फॉल आ गया। अब वापस से मैं प्रीवियस रीडिंग माइनस प्रेजेंट स्टाफ रीडिंग करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ये वाली रीडिंग और ये वाली रीडिंग का डिफरेंस लूँगा 1.43 और 0.76 का, क्योंकि ये वाली रीडिंग और ये वाली रीडिंग मतलब 1.43 मीटर वाली और 2.14 वाली रीडिंग तो सेम पोजीशन पर है, मतलब CP1 वाली पोजीशन पे। तो मुझे जब रीडिंग का लेना है डिफरेंस प्रीवियस और प्रेजेंट वाली रीडिंग का तो अलग अलग पॉइंट पे लेना है। तो मैं अब यहाँ पे 1.43 माइनस 0.76 करूँगा तो मुझे वैल्यू आएगी प्लस 0.6 मीटर प्लस 0.667 मीटर। तो ये जो मेरी रीडिंग है प्लस में 0.67 मीटर, तो ये राइस बता रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैं वापस से देखूँगा तो यहाँ पे मैं अगली बार जा रहा हूँ तो 0.76 माइनस 2.18 मीटर का मैं डिफरेंस लूँगा तो वो नेगेटिव में आएगा 1.42।
तो नेगेटिव वैल्यू दिखा रही है मेरा फॉल कितना आ रहा है 1.42 मीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर वापस से मुझे डिफरेंस लेना है, लेकिन इस बार मैं इन दोनों का डिफरेंस नहीं लूँगा क्योंकि ये दोनों रीडिंग वापस से कहाँ आ रही है, चेंज पॉइंट पे, मतलब सेम पॉइंट पे। अब मैं 1.38 मीटर माइनस 1.54 मीटर का डिफरेंस लूँगा तो वो कितनी आ जाएगी, माइनस में 0.16 मीटर, मतलब फॉल वाली वैल्यू। तो ये मैंने यहाँ नोट कर ली। ठीक है, अब मैंने बेंचमार्क माना था 100 मीटर, तो इस बेंचमार्क की मदद से मैं दूसरे पॉइंट का RL निकालूंगा। अगर यहाँ मैंने 100 मीटर माना था और अगर राइज हो रहा 1.59, तो अभी RL कितना होगा, 100 प्लस 1.59, यानी 101 प्लस 101.59 मीटर यहाँ रीडिंग हो गई RL की। अब अगले पॉइंट पे बात करता हूँ, यानी CP1 वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ कि वहाँ RL कितना होगा। अब 101.59 मीटर जो है, इसमें से आप ये फॉल वाली वैल्यू घटाएंगे तो RL आ जाएगा 100 माइनस 0.31 मीटर। आपको राइज वाली वैल्यू को ऐड करना है RL में और फॉल वाली वैल्यू को माइनस करना है। यहाँ पे मैंने 100 के साथ इसको प्लस करा था, तब ये RL आया था। अब ये जो RL है, अब इसमें से आप इसको घटा दीजिए क्योंकि ये तो फॉल वाली वैल्यू है। तो 100.31 जो RL आ गया वो CP1 वाली पोजीशन पे आ गया। अब ये CP1 वाली पोजीशन में जो जो आया है RL, इसके बाद अगले पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, प्लस, क्योंकि यहाँ पे राइज है। तो 100.31 प्लस 0.67 करूँगा तो 100.98 मीटर मेरा आ जाएगा। किस पोजीशन पे RL, E2 पोजीशन पे। अब ये जो E2 पोजीशन पे जो RL आया है, इसमें से आप वापस क्या करेंगे, इसमें आप वापस क्या करेंगे, माइनस करेंगे कुछ वैल्यू, कितनी, 1.42 मीटर। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये फॉल वाली वैल्यू है। तो 100 माइनस 100.98 माइनस 1.42 मीटर करेंगे तो कितना RL आ जाएगा CP2 पोजीशन पे, 99.56 मीटर। अब ये 99.56 मीटर जो आया है, इसमें से वापस आप फॉल वाली वैल्यू को घटाएंगे तो जो लास्ट वाला पॉइंट है वहाँ पर आपका RL आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सिंपली हमारा राइज एंड फॉल मेथड। अब यहाँ पर हमको जो चेक लगाना है, तो हमारे पास यहाँ एक चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, वो होगी समेशन राइज माइनस समेशन फॉल। तो यहाँ आपको देखना है कि समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड इक्वल टू समेशन राइज माइनस समेशन फॉल इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ये वैल्यू तीनों सेम आनी चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आ गई तो आपका जो मेथड है वो करेक्टली आपने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा राइज एंड फॉल मेथड हो गया। और ये मेथड में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जनरल आइडिया हो गया टोपोग्राफी के बारे में। तो ये एक बेटर मेथड है, किसके कंपेयर में, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से बेटर मेथड है। और यहाँ पर हम ये जो है हमारी बैक साइड फोर साइड, इन पे भी चेक लगाते जा रहे हैं। तो ये बेटर मेथड होता है किसके कंपेयर में, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।